देश दुनिया के गुरुद्वारों का प्रबंध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर हमेशा से करती रही है, लेकिन पिछले 2 दशकों से हरियाणा के जो सिख हैं, हरियाणा की सिख संगत संघर्ष कर रही थी कि हरियाणा की एक अलग कमेटी बने जो हरियाणा के गुरु घरों का सेवा संभाले। और ये लड़ाई जो है जगदीश सिंह झिंडा की अगुवाई में पिछले 20-22 सालों से लड़ी जा रही थी और आखिर 2022 में हरियाणा सरकार ने इसको मंजूरी दी, एडहॉक कमेटी का गठन किया। लेकिन अब सुचारू रूप से चुनाव करवाए गए, यानी हरियाणा में पहली बार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हुए और उसमें जगदीश सिंह झिंडा का ग्रुप भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ। 40 वार्डों में से 21 वार्डों में इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आज भारी मत से जीतने के बाद भी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। क्या बड़ी वजह है, क्या कहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अज अपना 18 वार्ड तो मैंबर बन के हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का संगतां ने भेजा है, पर मेरी पार्टी मेरियां कमियां करके पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। मेरियां गलतियां करके 21 मैंबर साइकिल के चुनाव ते सेवादार वास्ते उन्होंने उतारिया गया सी, पर 21 चों केवल संगत ने नवां तो ही भरोसा विखाया है। 12 मैंबर मेरे अज किसी वजह तो वो कामयाब नहीं हो सके। इस करके मैं अपनी गलती मानता होया तो मैं अपनी जिम्मेवारी लेंदा होया पार्टी की केवल 9 मैंबर जो कोई भी आंकड़ा नहीं छू सकती, इस करके मैं अपना इस्तीफा कला अपने मन नाल भेज दे रहा हाँ DC साहब नूं, गवर्नर साहब DC साहब के थ्रू गवर्नर साहब नूं। मेरे 8 मैंबर जिहड़े ने वो मैंबर बने रहेंगे, मीटिंगां भी आउणगे ते गुरु घरां दी वास्ते संघर्ष भी करते रहेंगे, चंगे प्रबंधां की भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मैनू मेरे 8 जोड़ियां ते पूरा भरोसा है कि वो तनदेही दे नाल मीटिंगां आके हरियाणा के गुरु घरां वास्ते भावें गुरु ग्रंथ साहब की गल होवे, भावें गुरु घरां की गल होवे, भावें लंगर की गल होवे, भावें गुरु की गोलक की गल होवे, वो किते भी इन्हां दी लुटाई नहीं होण देणगे ते तनदेही नाल पहरा दे के हरियाणा कमेटी की सेवा करते रहे। तो बहुमत के लिए कितना आंकड़ा आपको चाहिए था? आपको उम्मीद भी थी उस आंकड़े की? हाँ, सानू 21 चाहिए सन, 40 वार्ड ने 21 मैंबर साढ़े बनने चाहिए सन, पर केवल 9 रह गए, जो कि एक जदाई आंकड़े तो बहुत पीछे से। तो आपको उम्मीद थी कि 21 के 21 आपके जीत जाएंगे, क्योंकि आपने संघर्ष कर रखा था? मैं 40 उम्मीदवार वैसे उतारे सन कि 18-19 आद तो मैं समर्थन में सा। 19 चों ही काफ़ी मैंबर अपने जिते ने, पर जो मेरी पार्टी के ही 12 मैंबर हार गए ने, 21 चों 8 उम्मीदवार हार गए ने, तो फिर मैनू भी कुछ इस गल का धक्का लगा है भी संगत नूं ये फैसला सोच समझ के करना चाहिए। तो संगत कहीं ना कहीं साथ नहीं खड़ी दिखाई दी आपके? उनको संघर्ष ठीक नहीं लगा, मंजूर नहीं लगा? मेरियां गलतियां की वजह हो सकता संगत ने सोचा है भी झिंडा ग्रुप नूं आपां ताकत नहीं देनी, असी दूजे पता नहीं कोई दबाव करके या उन्होंने मन करके या मेरियां गलतियां करके हो सकता संगत ने फैसला किया हो। मैनू संगत का फैसला मंजूर है। तो आपने इंतजार भी नहीं किया कि जो लोग आज़ाद जीते हैं, आपके साथ रहे हैं, वो भी आपके साथ आ सकते हैं? इंतजार नहीं किया इस्तीफा देने में? वो मेरे रात से मेरे कॉन्टैक्ट में तो सारे आने के लिए तैयार थे, मगर जब मैंने अकाली दल बादल की कारगुजारी देखी, सरकार की कारगुजारी देखी, कल शाम 6 बजे से लेकर अब 18 घंटे हो चुके हैं, उससे ज़्यादा टाइम हो सका है। उस दौरान मेरे पास 1 सेकंड की रिपोर्ट थी। सरकार, बीजेपी सरकार और अकाली दल पूरा जोर लाकर मेंबर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 22 उम्मीदवार जो थे वो आज़ाद थे। इसलिए मेरा वहाँ तक किसी भी मेंबर के साथ इतना साथ देना पाना मैं समझता कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा सौंप। तो इस्तीफा आप किसके माध्यम से भेजेंगे गवर्नर के पास? मैं डी साहब को देने जा रहा हूँ और गवर्नर साहब के नाम में इस्तीफा लिखा। अपने समर्थकों को, आपके जो मेंबर जो 8 और जीते, उनसे सलाह करी है अकेले फैसला ले? नहीं, सरदार जोगा सिंह जिहड़े मैंबर यमुनानगर जगाधरी तो जीते ने मेरे नाल ने, मेरे जिहड़े भरा नाल आए ने, मैं उन्होंने भी नहीं दसिया, तुहाडे मीडिया के सामने मैं दसिया। मैं सोचा कि किते मेरे तो दबाव ना बन जाए भी तुसीं इस्तीफा ना दें। तो आपका जो वार्ड है उससे दूसरे उम्मीदवार को आप अपना ऐप खड़ा करेंगे या कोई भी खड़ा हो सकता? हाँ, जो इलैक्शन होगा, इलैक्शन कमीशन मेरे वार्ड चों इलैक्शन करवाएगा तो मैं उन्होंने अपने सेवादार के तरों टिकट भी देंगा
ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। तो सरकार अपनी मर्जी की कमेटी बनाएगी अब, क्योंकि 9 जो सदस्य हैं वो मनोनीत रहेंगे। उसमें जो हारे हैं, जो गुट दूसरा हारा है दादूवाल, उसको अगर मनोनीत करके दोबारा से बनाने का प्रयास किया गया। ऐसा यदि ऐसे आदमी को दोबारा सरकार लाने की कोशिश करती है तो हम संगतों के बीच में जाकर सड़कों पर उतरेंगे और उसका विरोध करेंगे सरकार का कि ऐसे मेंबरों को नॉमिनेट ना किया जाए। तो जो इलेक्शन जीत करके आए वो उनमें से कोई भी बने, कोई बन जाए, मुझे क्या एतराज है, कोई बने, चाहे मेरे में से बनाए, चाहे आज़ाद बनाए, चाहे नलवी के बनाए, कोई बनाए, मुझे कोई एतराज ही नहीं है। जो जगदीश सिंह झिंडा की एक जीत तो मानी जाएगी कि अलग कमेटी आप चाहते थे, अलग कमेटी बन गई, बेशक आप अध्यक्ष बने ना बने। वो तो गोल मैंने करना था कर दिया। हरियाणा के सिखों को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के मैंने उनका हक दिलवा दिया। आगे मेंबरी तो उसके आगे एक छोटी सी चीज है, मेंबर तो आते जाते रहते हैं, मैं जब नहीं रहूँगा तब भी मेंबर बनते रहेंगे, मगर हरियाणा कमेटी एक मील पत्थर बन गई जो दुनिया पर चलेगी। हरियाणा कमेटी जिंदा रहे। तो अब क्या आपका वो रहेगा, विजन रहेगा, किस तरह सिखों की लड़ाई लड़ेंगे या किसानों की तरफ जाने का मन बना है? मेरा विजन दोनों तरफ है, जहाँ सिखों की और धर्म की लड़ाई लड़ूंगा उसके साथ साथ किसानों की भी लड़ाई लड़ूंगा। मैं कल को ही डलेवाल साहब के पास जाकर उनका पता लेने जा रहा हूं और उनकी आत्मा आगे उनके जीवन के लिए अरदास भी वहां पर जाके जरूर करूंगा। तो इनका कहना है कि जो एक तरह से बहुमत का जो आंकड़ा था वो हरियाणा की सिख संगत ने नहीं दिया, इस लिहाज से भारी मन से आज इस्तीफा देने का जो ऐलान किया है। और इनका कहना है कि मेरे वार्ड से कोई और सदस्य बन सकता है और ख़ास तौर से अगर कोई सरकारी कमेटी में उन लोगों को बनाने का प्रयास किया गया जिनको ये पसंद नहीं करते तो उसके लिए सड़कों पर उतरने में भी गुरेज नहीं करेंगे। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।